वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो आज की टॉपिक है कि माँ लक्ष्मी आप सभी लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ये एक दिवाली स्पेशल रीडिंग है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं आपकी बर्थ मंथ दे रही हूँ। यहाँ पे 4 पाइल्स है। तो पहले पाइल पे है जनवरी, मई, सितंबर। फिर है दूसरे पाइल पे है फरवरी, जून और अक्टूबर। तीसरे पाइल पे है मार्च, जुलाई और है नवंबर। और चौथे पाइल पे है अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। इन सभी बर्थ मंथ में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। मैं पिक्चर एक बार दे रही हूँ। यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया है यूट्यूब पे, तो इसीलिए आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। अगर आप लोगों ने जनवरी, मई और सितंबर इस बर्थ मंथ को चूज किया है तो चलिए देखते हैं माँ लक्ष्मी आप सभी लोगों से क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, और आज मैं यहाँ पे कोई टैरो यूज नहीं कर रही हूँ, सभी चीजें ओरेकल कार्ड से रीड करूंगी। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पहला कार्ड है फूल, फिर है पेशेंस, फिर है एग्जिस्टेंस, ऑर्डिनरीनेस, और है यहाँ पे नो नथिंगनेस, फ्लावरिंग, और है एलोननेस। ओके। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में जो पहली चीज मुझे दिख रही है, आप यहाँ पे काफी हद तक ग्राउंडेड एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है और काफी हद तक यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी भी है, जो यहाँ पे यही दर्शा रही है कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो, काम हो, और किसी एक चीज को लेकर यहाँ पे आप उसके ऊपर पूरी आपकी फोकस है। कहीं ना कहीं एक चीज के पीछे आप बहुत दिनों से भाग रहे थे, और अभी भागते भागते ऐसा समय आ चुका है कि आप थक चुके हो, और यहाँ पे आप उस चीज के ऊपर और ध्यान नहीं देना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, और आपने काफी हद तक यहाँ पे सरेंडर कर दिया है। सरेंडर की एनर्जी मुझे लग रही है, और उसके साथ यहाँ पे और नई चीजों के ऊपर आप यहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार हो, और यहाँ पे खुद को तैयार कर रहे हो कि उसके अलावा और क्या हो सकता है मेरे लाइफ में। ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ऑप्शंस को देख रहे हो, परख रहे हो, उसको बार बार कोशिश कर रहे हो नई सिरे से करने की। मतलब कोशिश आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे जाहिर है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं कह सकती हूँ। और काफी हद तक इसकी वजह से यहाँ पे आपका धीरे धीरे सोशल स्टेटस कहिए, या फिर आपका जो अभी जो पोजीशन है वो यहाँ पे पहले से बेहतर हुआ है, ये आपको भी पता है और मुझको भी पता है। और लेकिन फिर भी आपको मतलब उसके ऊपर और भी ज्यादा काम काम करना है, और कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपको यहाँ पे अपनी औहदे को, अपनी स्टेटस को बढ़ाना है, और इसी वजह से आप और भी ज्यादा अपने आप को काम काम में मतलब धकेल रहे हो, आप बोल सकते हो। या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि अकेले की एनर्जी में रहने में आपको अभी पहले जो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको पहले लगता था कि ठीक है, काम करने के लिए, फोकस करने के लिए अकेले की एनर्जी ठीक है, लेकिन अभी आपको अकेले की एनर्जी में कहीं ना कहीं मजा आने लगा है। ये आप महसूस करने लगे हो कि जब जब आप अकेले रहते हो तब आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अंदर से इतना शांत महसूस करते हो जो किसी और के साथ आप नहीं कर पाते हो। तो इसी वजह से आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, ज्यादातर काम जो भी है वो आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी आइडियाज हो उसके ऊपर आप अकेले काम कर रहे हो, टीम वर्क में ज्यादा आप विश्वास नहीं कर रहे हो अभी। और यहाँ पे जो भी एनर्जी मैं देख रही हूँ तो टोटली अकेले की एनर्जी है, बहुत ज्यादा अकेले रहने की एनर्जी में हो, और इसमें आप खुश हो। इसमें कोई मतलब दुख नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई मतलब अम, आप कह सकते हो कि खुद को दिलासा दिलाना, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज्यादा काम हो, बहुत ज्यादा सेरेन एनर्जी में हो, और बहुत ज्यादा यहाँ पे अकेले रहने की एनर्जी है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे आपकी चैलेंजेस क्या है आपकी लाइफ में। ओके, सो पहला है इनर वॉइस यहाँ पे, फिर है थंडरबोल्ट, द माइजर, ट्रैवलिंग, अंडरस्टैंडिंग, abundance, ओके, पास्ट लाइफ्स। हम्म यहाँ पे आप जो अकेले रह रहे हो, एक्चुअली आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, यही आपकी चैलेंजेस है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पे बहुत ही डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम हो सकती है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों है,
और इस तरफ से यहाँ पे हायरोफेंट और हाई प्रिस्टेस दोनों कार्ड मौजूद है यहाँ पे, जो यही और टावर भी है, यही दर्शाती है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट कह सकते हो, सोलमेट कह सकते हो। कार्मिक यहाँ पे कुछ नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, काफी मैच्योर बन रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हो। जब भी आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए आते हैं तब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उनकी बात समझ रहे हो, लेकिन वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आपको होती है और काफी हद तक इसी वजह से आप यहाँ पे बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आपको बहुत ज्यादा स्टक महसूस होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मनी को लेकर जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो आप मनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज्यादा हिसाब लिखा जा रहा है, बहुत ज्यादा मतलब पैसों को खर्च करने से पहले कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि लैक माइंडसेट में आप पैसों को खर्च करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, जो भी आ रहा है वो चला जा रहा है। सेविंग्स आप नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, ठीक तरीके से, और यही आपकी चैलेंजेस है। और फिर भी कहीं ना कहीं आपको घूमने जाना है, बाहर जाना है, अपनी लाइफ को और भी ज्यादा ब्राइटर करना है, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना है और बहुत सारी आप चाहते हो कि बहुत सारी इनकम सोर्सेस आप जनरेट कर सको। काफी बिजनेस माइंड, बिजनेस ओरिएंटेड आप होना चाहते हो, अगर जॉब करते हो तो जॉब के अलावा भी कुछ और करना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा आपकी सोच है। लेकिन कुछ भी आप कर लो या फिर कुछ भी आप करने की कोशिश करो, आपको लग रहा है कि आप स्टक हो और इनके साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपकी माइंडसेट को ठीक करने में तंग कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और काफी हद तक आप जो ये हर्मिट की एनर्जी में गए हो, मतलब अकेले रहने की जो एनर्जी में गए हो, ये आपने पास्ट आप कह सकते हो एक्सपीरियंस से आपने सीखा है कि जब जब आपको अम, दिक्कत हुई है तब तब आप यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में गए हो। कहीं ना कहीं फिर भी मतलब फिर उससे आप बाहर धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में भी ये हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पास्ट की जो भी लर्निंग्स है यहाँ पे ये काम में नहीं आ रहा है आपका, और इसी वजह से आप और भी ज्यादा यहाँ पे बेचैन होए जा रहे हो। काफी हद तक यहाँ पे मतलब सब कुछ कर लेने के बाद भी आपके अंदर वो आप कह सकते हो वो कंप्लीट जो फील है ना कि हाँ ठीक है, मैं कंप्लीट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे पास मेरे मेरे जो चैलेंजेस है उसको मैं आसानी से हल कर सकती हूँ, ये जो एक भाव है वो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे हो और काफी हद तक ये आप इनके ऊपर डाल रहे हो दोष, ये दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए और भी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी में हो, आपको पता है कि हाँ मैं हूँ, तो उसको डाउट करना पहले बंद करो। बहुत सारे यहाँ पे आप डाउट कर रहे हो कि क्या आप सच में इस डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिखाया गया है कि जब भी आप मतलब अपने आप से दूर भागने लगते हो तब आपके डीएम आपसे दूर भागने लगते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो भी काउंटर पार्ट है वो आपसे दूर भागने लगते हैं। सेम चीज जब आप खुद से दूर भागते हो वही उस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जब भी मैं दूर भाग रही हूँ तब ये पर्सन मेरे पास क्यों आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो आप, क्योंकि आपने अब तक जो भी सीखा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स में वो उसको आप ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो और काफी हद तक उसकी वजह से आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से उसको हैंडल करें। यहाँ पे ये एक हो रहा है, काफी हद तक आपको यहाँ पे अपनी जो भी सिचुएशन है उसको अपनी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, उसको डाउट करना आपको बंद करना होगा और पैसों को लैक मेंटेलिटी से खर्च करना आपको बंद करना होगा। कोई भी चीज आप खरीदे, नेसेसिटी क्या हो या फिर आपकी मतलब लग्जरी आइटम हो, जो भी चीज हो, उसको लेकर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहे हो पैसे खर्च करने को लेकर। देखिए नेसेसिटी चीज जो भी है वहां पे आपको ये देना ही होगा कहीं ना कहीं, इससे आपका जो लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है, बेहतर होगा, तो उसको आपको सोचना बंद करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उसको सबको एक साथ मिलकर, मतलब एक के साथ एक को जुड़कर यहाँ पे आपको देखना होगा। काफी हद तक जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे वो अलग नहीं है आपसे, मतलब एक ही तार से हर एक प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आपने अपनी इनर वर्क कंप्लीट कर ली है आपको लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी इनर वर्क बाकी है। कहीं ना कहीं आपकी अभी भी फिर से रूट चक्र की एनर्जी में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं गुस्सा है आपके अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आपको दिख रहा है या फिर महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आप कह सकते हो अपने ऊपर भी गुस्सा हो रहे हो और आपके पर्सन के ऊपर भी यहाँ पे गुस्सा हो रहे हो, जो एक्चुअली आपको और भी ज्यादा अलग अलग तरीके की आप कह सकते हो वरीज दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, और काम जो भी आप कर रहे हो कहीं ना कहीं वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है और उसकी वजह से और भी ज्यादा मतलब आप स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हो। तो ये रहा आपके चैलेंजेस। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपसे
आपको क्या कहना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी एग्जैक्टली आपको क्या कहना चाहते हैं इस चैलेंजेस से जूझने के लिए। तो लाफ्टर है पहला कार्ड यहाँ पे, फिर है फ्यूचर, पर्सपेक्टिव, ओके, यहाँ पे 4 कार्ड है, और है मूविंग। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, और यहाँ पे ज्यादा फ्यूचर की या फिर ज्यादा पास्ट की यहाँ पे आपको नहीं सोचना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आगे बढ़ना है। देखिए और एक चीज जो मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो 2 कार्ड है ना, यहाँ पे दोनों कार्ड में ही लिखा है लेट गो ऑफ द पास्ट, मूव फॉरवर्ड, और फिर भी यहाँ पे भी सेम चीज है, मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड। देखिए आपकी जिंदगी में चेंज आ रहा है, वो आपको भी पता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से, और काफी हद तक यहाँ पे आप जिस तरीके से सोचते हो उस सोच को यहाँ पे थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। देखिए अगर आपको लगता है कि हर एक प्रॉब्लम किसी और की वजह से हो रहा है, तो उस सोच को बदलने की जरूरत है। पहले आपको प्रॉब्लम को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो यहाँ पे, और अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। इंट्यूशन से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग को लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, अपनी हार्ट की सुननी चाहिए। जितना आप अपनी हार्ट से सुनोगे, दिल से सुनोगे, उतना ही जल्दी आप यहाँ से मूव कर लोगे। और खुद को यहाँ पे आप स्टक एनर्जी में रख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सीरियस बन चुके हो, हर एक प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, ये माँ कहना चाहती है आपसे। फिर है ध्याना, यहाँ पे ओजस, गणेश, ओके, फिर है प्राणायाम। आप में से ज्यादातर यहाँ पे एयर एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रेविलेंट लग रही है, मतलब एयर एनर्जी ज्यादा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे वार्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे, और कैंसर, कैंसर भी हो सकती है, कैंसर आपके कार्ड्स में कैंसर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पहली बात तो लक्ष्मी जी की पूजा के अलावा आपको गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए हर रोज, और आप वेडनेसडे को गणेश जी को यहाँ पे भोग चढ़ा सकते हो अगर आपको लगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप प्राणायाम आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो भी परेशानी है वो जितना है उससे बड़ा आप देख रहे हो उसको। तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं ना कहीं वो आपको आपकी फोकस, आपकी गोल से हटा रही है। और सीरियस एनर्जी में रहना आपको मना है, वो तो माँ लक्ष्मी ने और यूनिवर्स ने दोनों ने यहाँ पे कहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आपको करना चाहिए, थोड़ा सा प्राणायाम के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर अपनी फोकस को लाना चाहिए, ताकि आप आपकी जो लाइफ की जो आप कह सकते हो कि जो खुशियां है या फिर लाइफ की जो भी मोमेंट्स है, उसको कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ऑटो पायलट में ना रखकर यहाँ पे आपको जीना चाहिए। आप वही नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप हर एक चीज को ऑटो पायलट में डाल रहे हो, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए आप बहुत मतलब आपकी इनर वर्क होते होते आपकी अभी जो करंट एनर्जी है, आप बहुत आगे चले आए हो, काफी हद तक आप आगे चले आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो, आप ग्रेटफुल नहीं हो। देखिए आपने काम किया है, इसी वजह से यहाँ पे आप हो, और आज ये रीडिंग सुन रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो भी है, जैसा भी है वैसा आपने मेहनत करके पाया है, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए यहाँ पे। और जो प्रॉब्लम्स आपके सामने है वो धीरे धीरे सॉल्व हो ही जाएगा, उसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चेंज इज इनएविटेबल, एक हम लोग आयरन मैन की मूवी में सुनते हैं ना, वैसे ही चेंज इज इनएविटेबल, सो वो होके ही रहेगा। तो उसके लिए आपको इतना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, माँ आपसे यही कहना चाहती है। फिर है यहाँ पे कम्युनिटी, फ्रीडम, द डार्क, ब्रेड। ओके, बहुत ज्यादा सोसाइटी की सुनना, फिर से वही दूसरों की ओपिनियन आपको मैटर करती है, उसको आपको बंद करना होगा। कहीं ना कहीं वो ही आपको आपकी फ्रीडम से रोक रही है, जहां पे आप जाना चाहते हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, आपकी दिमाग हो चाहे वो आपकी दिल हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी जो आपको सिखा रही है, या फिर जो लोग आपके बारे में जो कहते हैं, उनके ओपिनियन आपको सुनना बंद करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा एडवाइस लेते हो दूसरे लोगों से, जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए। एडवाइस आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सच में बता देती है कि आप क्या करना चाहते हो और आपको क्या करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है आपको दूसरे लोगों की, कहीं ना कहीं वही आपको रोक रहे हैं, आपको आपकी ड्रीम तक पहुंचने में कहीं ना कहीं वही रोक रहे हैं आपको। फिर है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इमोशंस आर रनिंग हाई, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको एक्शन लेना चाहिए, और अपनी इमोशंस को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इमोशंस हाई होंगे, इमोशंस जब जब यहाँ पे आपके सामने, आप कह सकते हो फुल मून हो या फिर न्यू मून हो, यहाँ पे इमोशंस हाई होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी
एंग्जाइटी को, ये जो नेगेटिविटी आपने अपने अपने लिए पाल रखा है कि मैं कुछ आगे नहीं बढ़ सकती, मैं हर वक्त स्टक एनर्जी में रहती हूँ, ये जो मुझे मतलब रिलेशनशिप मिला है ये अच्छा नहीं है, कार्मिक है, आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपको देखते होंगे। देखिए, आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो वही जो रेड फ्लैग्स आपको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली आपके शैडो शेल्फ है और वही बार बार आपको दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे आपको हीलिंग चाहिए, वहां पे आपको हील करना है, इसी वजह से उसको बार बार पोक किया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा कहिए, या फिर माँ लक्ष्मी यही आपको समझाने की कोशिश अभी तक कर रही है कि जो आपकी वीकनेस है उसके ऊपर काम कीजिए, कहीं ना कहीं उससे ही आपका ये जो प्रॉब्लम या फिर ये जो स्टक महसूस आप कर रहे हो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। फिर है वननेस इज माई ट्रू नेचर। आपको सब कुछ अलग अलग नहीं देखना है, सब कुछ एक तार में जुड़ा हुआ है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, उसी तरीके से आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं आपकी इमोशंस और क्या है यहाँ पे, कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पहला है सर्विस, फिर है एक्सपेंशन, कंफ्यूजन, यस, एंड डिस्कवरी। देखिए, कंफ्यूजन आपको है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको दूसरे लोगों की मदद करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपसे मदद मांगते हैं या फिर जानना चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, आप लोगों की एडवाइस लेते हो, लोग आपसे एक्चुअली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उस रोल को आपको अदा करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें आप पीछे हट रहे हो, उसमें आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उसको लेकर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, आपके पास अगर ऐसा कोई टैलेंट है, या फिर अगर आप हीलर हो, टैरोट रीडर हो, या फिर ऑकल्ट साइंसेस में किसी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर काम कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर काम करने की सोच रहे हो, तो सोचो मत, कर लो, अभी कर लो, अभी टाइम है, कर लो। यहाँ पे इसीलिए ये टाइम टू एक्शन का कार्ड है, और इसीलिए यहाँ पे सर्विस का कार्ड है। तो लोगों को यहाँ पे आपको मदद करनी चाहिए, तो काफी हद तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप अपनी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। अपने अपने साथ की जो रिश्ता है ना, जो आप अभी तक ढूंढ रहे थे, हार्डमीट में हो अभी, अकेले रहने की जो एनर्जी है, उसमें जो आपको मजा आने लगा है ना, वो उसमें और भी आपको, आप कह सकते हो, तड़का तड़का लगने वाला है। तो तड़का लगेगा अगर आप यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद करना शुरू करोगे, और जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे यहाँ पे अपने आप ही सॉल्व होता जाएगा, क्योंकि वननेस इज योर ट्रू नेचर। क्योंकि आप हर एक लोगों से जुड़े हुए हो, और दूसरे लोगों की बिल्कुल मत सुनना। ज्यादातर लोग यहाँ पे दूसरे लोगों को गलत रास्ते पर एडवाइस देते हैं, गलत एडवाइस देते हैं ज्यादातर लोग। तो यहाँ पे दूसरे लोगों की बिल्कुल मत सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आप अपना प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा आपका रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। हम लोगों ने रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया है, तो थैंक यू ऑल द पीपल गाइज आउट देयर। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे ही जुड़ते रहना मेरे फैमिली के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने फरवरी, जून या फिर अक्टूबर के महीने चूज किया है आपकी बर्थ मंथ के हिसाब से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया है, तो आप सभी लोगों को इस बात के लिए बधाई हो। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं आपकी एनर्जी चेक इन से। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, और आज यहाँ पे मैं कोई टैरो यूज नहीं कर रही हूँ, सभी चीजें ओरेकल कार्ड से रीड करने वाली हूँ। तो चलिए, पहला कार्ड है आप लोगों के लिए कंप्लीशन, फिर है यहाँ पे पोस्टपोनमेंट, ओके, पार्टिसिपेशन, गिल्ट, वी आर द वर्ल्ड, ट्रस्ट, और यहाँ पे है सॉरो। हम्म हम्म तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा गिल्ट में हो, अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ पे ज्यादातर नहीं लग रही है, लेकिन जब भी आप फैमिली के साथ होते हो, या फिर किसी दोस्त वगैरह, या फिर जहाँ पे मतलब लोग लोग ज्यादा हो, वहां पे आप खुश रहते हो, वहां पे आप खुश रहने की कोशिश करते हो। लेकिन जब भी आप अकेले होते हो तो बार बार पास्ट की चीजें सोचते हो, पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे गिल्ट में चले जाते हो। आप सोचते हो कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। कहीं ना कहीं ये आपको सिखाने की कोशिश किया जा रहा था कि पास्ट की चीजों से आपका प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ पे अफेक्ट ज्यादा नहीं करता। प्रेजेंट आप बनाते हो, पास्ट उससे बनता है, प्रेजेंट से बनता है, फ्यूचर से या फिर पास्ट से प्रेजेंट नहीं बनता है। कहीं ना कहीं ये आपको सिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और ट्रस्ट आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर लोगों के ऊपर से विश्वास आपका धीरे धीरे उठ रहा है, आप कह सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुद को भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और लोगों को भी यही लग रहा है। लेकिन हाँ, लोगों के साथ रहते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आप फेक
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप एक्चुअली अंदर से फ़ील करते हो, वो आप लोगों के सामने दिखाते नहीं हो कहीं न कहीं। और जो आप एक्चुअली फ़ील कर रहे हो, वो कहीं न कहीं यहाँ पे आप खुद से भी काफ़ी हद तक ये छुपाने की कोशिश करते हो। आपको रोना आए तो आप रो नहीं पाते हो, आपको यहाँ पे अगर किसी के ऊपर गुस्सा आए तो आप गुस्सा नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जिसकी वज़ह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है एक्चुअली। बहुत सारे लोग रात को नींद नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हो रील रात को सोने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो। कहीं न कहीं यही सब कुछ चल रहा है आपके साथ। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो गिल्ट की एनर्जी है, खुद को सबोटाज करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पार्टिसिपेट करना चाहते हो लोगों के साथ, यहाँ पे आप आपकी ये जो प्रॉब्लम है एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फैमिली आपको पूछ रही है, फैमिली आपको आप कह सकते हो हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप वो हेल्प नहीं ले रहे हो। वही फिर से ट्रस्ट की प्रॉब्लम है आपको। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में कुछ है। हुँ। तो और देखते हैं आपके चैलेंजेस क्या-क्या है अभी के टाइम में यहाँ पे। पहला है यहाँ पे मैच्योरिटी, इनोसेंस, फाइटिंग, इंटेंसिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, रिसेप्टिविटी, लवर्स। ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे आपको एक चॉइस लेने के लिए बोला जा रहा है कहीं न कहीं। आपकी ये जो फीलिंग्स है ना, इसको कहीं न कहीं आप दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है, और यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्रेस ज़रूर करनी चाहिए, और ज़्यादातर इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफेशनल लाइफ़ दोनों लाइफ़ हैम्पर हो रही है। क्योंकि आप कोई भी काम फ़ोकस में नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप में मतलब साथ में बैठे हुए हो, लेकिन कुछ और सोच रहे हो, और अगर आपके पास में कोई पर्सन यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं, तो आप उनकी बातें सुन नहीं रहे हो। आप अपनी दुनिया में खोए हुए हो। ऐसा आपके साथ बहुत बार हो रहा है। मतलब बैठे-बैठे ही ऐसा आप दूसरी दुनिया में चले जा रहे हो, और इसकी वज़ह से बहुत सारे लोग आपको गलत समझ रहे हैं, सीरियस नहीं ले नहीं रहे हैं। आपको काम ज़्यादा नहीं मिल रहा है काफ़ी हद तक। बहुत परेशानियों से गुज़र रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हो, दूसरे लोगों को ट्रस्ट करना चाहते हो, दूसरे लोगों की भला करना चाहते हो, ये आप चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ही कहीं न कहीं आपको यहाँ पे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने को लेकर थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि जर्नलिंग करना आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी इमोशंस हो जो आप बोल नहीं पा रहे हो, वो आप लिख लिख सकते हो। अगर गुस्सा आए, गुस्सा लिखो। अगर प्यार आए किसी पर, तो वो लिखो। और ये भी हो सकता है कि कोई पास के पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, और वो जो दुःख है, वो उसको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा आप परेशानी में हो, और काफ़ी हद तक आपके दिल और दिमाग के बीच में उसकी वजह से ही यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है, और यहाँ पे आप उस फीलिंग्स को, उस चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब होल्ड करके बैठे हुए हो, और यही आपकी चैलेंजेस है कि उसको आपको डील करना है। उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, आगे स्टेप लेकर यहाँ पे इस जो सिचुएशन आपका मतलब चल रहा है पास्ट की चीज़ों को लेकर, वहाँ पे आपको पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना होगा। यही आपकी चैलेंजेस हो रही है, और इसी वजह से हर एक चीज़, हर एक काम यहाँ पे आपका आप कह सकते हो स्टक हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पूरी तरीके से आप उसको यहाँ पे कर नहीं पा रहे हो। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, दुःख में बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ओके, पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का, फिर है विशेस, ऑनेस्टी, आर्कएंजल राफेल। यस, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं देखिए, अगर आप किसी हीलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो कनेक्ट कीजिए, या फिर यहाँ पे इनर वर्क कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, मिररिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ आपको यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल होगा। और उसके अलावा यहाँ पे अपनी जो एक फीलिंग्स है, उसको खुद के साथ एक्सप्रेस करना आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं वो ना कर पाने की वजह से आपकी ये जो आप कह सकते हो ये जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे आप खुद की जो एक्सप्रेशन, खुद के साथ जो ऑनेस्टी आपको दिखानी चाहिए, वो कहीं नहीं मतलब नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी अबंडेंस, आपके पास पैसे आने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो फैमिली के अलावा वेल्थ को दर्शाती है, जो बहुत सारा वेल्थ। कहीं न कहीं यहाँ पे आप काम तो कर रहे हो, पैसे नहीं आ रहे हैं, ब्लॉक हो रहा है मनी, और उसकी जो एक्चुअल वजह है, वो है आपके ये जो पास्ट की जो सिचुएशन है, या फिर आप कह सकते हो आपकी जो इमोशंस है, जो प्रोसेस नहीं हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। कोई भी विश आपका पूरा नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पे अटक-अटक के हो रहा है, या फिर हो ही नहीं रहा है, ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपकी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पे ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और हीलिंग आपको करनी है, मेडिटेशन करना होगा, या फिर आपको जर्नलिंग, मिरर वर्क आप कह सकते हो, या फिर किसी के साथ अगर आपको लगे कि बात करके आप सुलझा सकते हो उसी चीज़ को, तो आप बात कर सकते हो। यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी ध्यान ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे कहना चाहती हैं कि ऐसे मैं नहीं आऊंगी, इतनी मतलब इस तरीके से मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आपको उसके लिए यहाँ पे खुद के ऊपर पहले ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। नेगेटिविटी से मैं नहीं आती हूँ, यहाँ पे आपको पॉजिटिवली अपने साथ बैठना होगा, तभी यहाँ पे माँ लक्ष्मी आपकी तरफ आएंगी। कहीं ना कहीं है आपके, देखिए आपकी तरफ आने के लिए वो तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप तैयार नहीं हो, ये दिख रहा है मुझे। फिर है राजस, संतोषा, ब्रह्मा, देखिए तंत्रा। यस, डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन है, बहुत कुछ टाइम पे नहीं हो रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो इमोशंस प्रोसेस नहीं है, आपकी फीलिंग्स प्रोसेस नहीं है, काम ठीक टाइम पे खत्म नहीं हो पा रहा है, और हर एक चीज को लेकर यहाँ पे आप रिग्रेट करे जा रहे हो, पास्ट की चीजों को सोचे जा रहे हो, और उसकी वजह से और भी ज्यादा आप इसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी ना, जो मतलब जैसा आप देते हो वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हो, तो आप नेगेटिविटी दे रहे हो और इसी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जी में, मतलब ब्रह्मा की एनर्जी में बैठे हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो गलत चीजें, मैनिफेस्टर हो लेकिन गलत चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ को, थोड़ा सा अपनी इर्द गिर्द की चीजें को, जो चीजें एक्चुअली आपको आप बनाती है उन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भटक चुके हो अपने गोल से, अपने रास्ते से। आपको जो चीजें पसंद आती थी उन सारी चीजों से आप धीरे धीरे दूर चले जा रहे हो। ऐसी कोई हॉबी है आपकी, शायद आप डांस करना बहुत पसंद करते थे, या फिर खाना बनाना, या फिर आप कह सकते हो पेंटिंग, सिंगिंग, ऐसा कोई क्रिएटिव चीज था, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कोई क्रिएटिव चीज जो आप करना आपको पसंद था, वो चीजें आप बंद कर चुके हो, वो चीजें करना आपने बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको उन चीजों के ऊपर फिर से ध्यान देने की जरूरत महसूस करवाने के लिए ही शायद आप लोग आज ये रीडिंग सुन रहे हो, और उसको आपको यहाँ पे फिर से करना चालू करना होगा। फिर है सॉल्टिट्यूड, वुल्फ, ईल और स्टोरी। आपकी स्टोरी से आपने ही मुंह मोड़ लिया है, इसी वजह से यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ऑनेस्टी के ऊपर यहाँ पे डिसऑनेस्टी का कार्ड। कहीं ना कहीं आप खुद से झूठ बोल रहे हो, और ऐसे दूसरे लोगों को, ऐसे लोग जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन खुद से तो झूठ मत बोलो। कहीं ना कहीं झूठ ही यहाँ पे आपको अपनी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में मदद नहीं कर पा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन जरूरी है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और उसके अलावा और जो मैंने कहा कि हीलिंग के लिए आपको जो जो चीजें यहाँ पे एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, वो आपको जरूर मतलब करना ही करना है, वरना यहाँ पे हीलिंग होना बहुत मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप रोते रहोगे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और भी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, आप जो भी कह सकते हो, उसमें चले जाओगे कहीं ना कहीं। फिर है यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, लक इज ऑन योर साइड, यस, कम्युनिकेशन इज की, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए यूनिवर्स तैयार है, माँ लक्ष्मी तैयार है आपके पास आने के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं तैयार हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा कर लो, क्योंकि आप खुद के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, खुद को यहाँ पे जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्या आप खुद क्या चाहते हो उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, जो यहाँ पे आपको देना चाहिए। फिर है व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिस्ट्रप्टेड। बाहरी शांति को ढूंढने से आपकी मन की शांति यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। बाहर में पैसे, चकाचौंध, जो भी चीजें हैं उसके ऊपर यहाँ पे आपको ज्यादा झुकना नहीं चाहिए, ज्यादा जाना नहीं चाहिए। खुद के अंदर क्या है, कौन सी चीज आपको खुशी देती है अंदर से, उन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा डिसिप्लिन यहाँ पे आपको बहुत मतलब जरूरत है। हाइजीन आपको मेंटेन करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, और आपकी लाइफ में, आपकी दिनचर्या में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। और देखते हैं, चलिए आपकी इमोशंस यहाँ पे जॉय, रिलीज, आइसोलेशन एंड वैनिटी। दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हो लेकिन खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, और जो चीज, एक चीज है कि पास्ट की एनर्जी को आपको बाहर निकलना होगा, और ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्सन की चले जाने की वजह से, जो मैंने पहले कहा, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, लवर हो, वॉट एवर इट इज, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पेरेंट आपका चला गया है, जिसकी वजह से भी आप काफी हद तक यहाँ पे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, खुद को यहाँ पे बहुत, आप कह सकते हो, लाचार महसूस कर रहे हो। लेकिन उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों को आप यहाँ पे एडवाइस दे रहे हो, उन लोगों को आप यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन खुद को नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको खुद को करनी चाहिए। ये जो चीज है ना, जो दूसरे लोगों के ऊपर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, दूसरे लोगों को समझा रहे हो, दूसरे लोगों को रास्ता दिखा रहे हो, पहले खुद को दिखा लो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके पास सब कुछ है, सब टूल्स मौजूद है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। आपके पास जॉय आना चाहता है, आपके पास खुशी आना चाहता है,
चाहता है और रास्ता भी आपको दिखा रहा है, लेकिन आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत देर अभी तक नहीं हुई है, अभी तक आप मतलब बीच रास्ते में हो। यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। अगर आपने बहुत देर कर दी ना, सोच सोच के ओवरथिंक करके एंग्जाइटी में रह गए, ज़्यादा अगर आपने देर कर दिया होगा, तो फिर बाद में जाके बहुत ज़्यादा आपको मतलब देर हो जाएगी। तब तब मतलब तब रोकर कुछ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अब जब भी समय है, इस तब तक यहाँ पे आप कुछ कर लीजिए, ठीक है? इट्स योर वेक अप कॉल राइट नाउ, सो जस्ट डू इट, बस कर लीजिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए और रेजोनेट किया हो आपके साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने मार्च, जुलाई और नवंबर इन महीनों को आपने चूज किया है और ये अगर आपके बर्थ मंथ है, तो चलिए देखते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और रिसेंटली हमारे इस फैमिली ने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया है, तो आप सभी को उसके लिए बधाई हो। और चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। तो आज इस रीडिंग पे मैं कोई भी टैरो यूज नहीं कर रही हूँ, टैरो कार्ड। तो ओराकल कार्ड से हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे एडवेंचर, फिर है प्रोजेक्शंस, एग्जॉशन, राइटनेस, इंटीग्रेशन, सेलिब्रेशन, और यहाँ पे है शेयरिंग। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी करियर और अपनी पैसों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे उसको लेकर मेहनत कर रहे हो। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो कि एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपसे चला नहीं जा रहा है। ज्यादातर ये एग्जॉशन मुझे जो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी माइंड को रेस्ट देनी चाहिए। आपकी माइंड बहुत ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो चल रहा है, और काफी हद तक यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो, ज्यादा यहाँ पे अकेले की एनर्जी है। काफी बोल्ड हो रहे हो, काफी करेजियस हो अभी के टाइम पे, काफी इंडिपेंडेंट हो। और यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एटीट्यूड है, मतलब एटीट्यूड एज इन द सेंस पॉजिटिव वे आप कह सकते हो कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और किस तरीके से उसको करना है, और उसको लेकर मैं किसी को यहाँ पे कोई सफाई नहीं दूंगी। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आप लोग ज्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस्ड हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई भी अगर ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको आपकी टैलेंट दिखाने को मिल रहा है, ऐसी जॉब में आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हो। और अगर आप जॉब में खुश नहीं हो, तो यहाँ पे ज्यादातर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जॉब में खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको, आप जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा कोई एक और काम शुरू करने के लिए यहाँ पे दोस्तों के साथ बातचीत, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत यहाँ पे आपकी चल रही है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रहा है। और काफी हद तक आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। और ज्यादातर जो माइंड आपकी यहाँ पे थकी हुई है, उसकी वजह है क्या, ज्यादातर आप लोग सो नहीं रहे हो। अगर सो रहे तो बहुत ज्यादा आप ड्रीम देख रहे हो, अपने सपनों को लेकर सोच रहे हो, सपनों को मतलब किस तरीके से पूरा किया जाए उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी ड्रीम में भी उस तरीके की चीजें आ रही है जो आप सोच रहे हो, जो आप सोचते हुए यहाँ पे स्लीप ले रहे हो, उस तरीके की ड्रीम की वजह से यहाँ पे आपकी स्लीप बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, आपको रात को बार बार उठना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। एनर्जी बैलेंस हो रही है, काफी हद तक आपकी जो एनर्जी है मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को यहाँ पे रेस्ट आपको देना चाहिए। सोल ठीक है, सोल आपकी आपकी पूरी जो फोकस है वो सोल जर्नी पर ही है, और काफी हद तक आप यहाँ पे आगे बढ़ चुके हो, बहुत सारे लोगों से यहाँ पे आगे बढ़ चुके हो, लेकिन बहुत ज्यादा थके हुए हो। आपको एक वेकेशन या फिर अकेले टाइम बिताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है और बहुत स्टेबल वे में हो रहा है। यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कहाँ पे आपको कहीं पे जाना नहीं है, आपको कहीं पे भागना दौड़ना नहीं है, किसी के साथ किसी के सामने यहाँ पे गिड़गिड़ाना नहीं है। मतलब कोई आप कह सकते हो कि रेस्टलेस जो है ना, कि एंग्जाइटी वॉरी वाली जो एनर्जी है, रेस्टलेसनेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप मतलब फ्लो में हो, बहुत ज्यादा फ्लोइंग एनर्जी है। बस थोड़ा सा आप कह सकते हो रेस्ट आपको चाहिए अभी की एनर्जी में। और कहीं ना कहीं ये रेस्ट आपको, आप मतलब बहुत दिनों से आप टाल रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी चैलेंजेस क्या क्या है अभी करंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे है पहला स्लोइंग डाउन, अवेयरनेस, द रेबल, चेंज, गोइंग विद द फ्लो, ओके, लेजीनेस, फ्रेंडलीनेस, ओके।
तो यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा और अपग्रेड करो अपनी लाइफ को, और देखो कहाँ पे तुम्हारा वीकनेस है, और उसको लेकर ही आप यहाँ पे चैलेंज में हो कि किस तरीके से और मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। उसको आप ढूँढ रहे हो कहीं न कहीं और मिल नहीं रहा है, जिसकी वज़ह से यहाँ पे आप थोड़ा-सा कह सकते हो मायूस हो कि किस तरीके से बेटर करा जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है कहीं न कहीं। आपको पता है कि किस तरीके से करना है, लेकिन उसको पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं यहाँ पे आपको आपकी कुछ चीज़ें, आपकी कुछ आदतें, या फिर आप कह सकते हो आपकी ऐसी कोई दोस्त जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, जो दोस्त आपको एक्चुअली में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी किसी चीज़ को यहाँ पे आपको छोड़ना होगा, तभी यहाँ पे उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, या फिर आप मतलब जैसा आपको आपका बेटर वर्ज़न बनना चाहिए, उस रास्ते पर आप आगे चल पड़ोगे कहीं न कहीं। और ये जो स्लो प्रोग्रेस है ना, स्लो प्रोग्रेस की वज़ह से आप कहीं न कहीं मतलब आपको ये नहीं चाहिए स्लो प्रोग्रेस, आपको जल्दी-जल्दी सब कुछ चाहिए, बहुत जल्दी बदलाव आए, ताकि आप उसको यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट कर सको जल्दी से, जल्दी-जल्दी सब कुछ हो। आपके ज़िंदगी में प्यार भी आए, पैसे भी आए, मतलब करियर में भी ग्रोथ हो, घर भी बन जाए, मतलब 1-2 महीने के अंदर सब कुछ सेट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे पेशेंस सिखाया जा रहा है, आपको यहाँ पे धीरे-धीरे बिल्ड किया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पे ये जो देखिए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और यहाँ पे एम्परर, इस डेक का एम्परर ये है। तो क्वीन ऑफ वांड्स से यहाँ पे आप कह सकते हो कि आइदर आपको अगर आप मेल या फीमेल एनर्जी में हो, डिवाइन मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन एनर्जी में हो, चाहे आप जो भी जेंडर में हो, आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो मतलब किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो, तो यहाँ पे आपको एम्परर बनने के लिए बोला जा रहा है कि आप एक लेवल अप कीजिए अपना। थोड़ा-सा यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाइए, थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी आदतों को सुधारिए, थोड़ा-सा यहाँ पे और भी ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आपके पास जो पावर है उसको और भी ज़्यादा एक्नॉलेज कीजिए, सही दिशा में उस एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, फेमिनिन एनर्जी को एम्बॉडी करते हो, तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी पैशन्स, अपनी हॉबी को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। मतलब वहाँ पे आपको इम्प्रेस में इम्प्रेस एनर्जी में जाने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो, या फिर आप कह सकते हो फेमिनिन एनर्जी में हो। और इन दोनों को यहाँ पे बैलेंस में आपको लाना है, आप ला रहे हो धीरे-धीरे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको त्याग करनी है, छोड़ना है, तभी उन चीज़ों में आप मतलब ग्रोथ देख पाओगे, और काफ़ी हद तक आपकी ये जो अभी जो आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है, मतलब इतना स्लो नहीं हो सकता, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी करना है सब कुछ, ये जो एक जल्दी की जो एनर्जी है, वो आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। आपको जो लग रहा है कि आप स्टक एनर्जी में हो, या फिर बहुत स्लो चल चल रहे हो, उस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, और आपका कोई विश भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि पूरा होगा। और एक बात, आपकी ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है, जो एक्चुअली आपको ये जो समस्याएँ आपकी चल रही है, उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है आपको बहुत सारी ऐसी ड्रीम। तो उसको थोड़ा-सा यहाँ पे माइन्यूटली याद रखिए, या फिर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए उसके ऊपर। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगे जो यहाँ पे आपको लगे कि कुछ अलग हो रहा है, या फिर मैंने ये चीज़ पहले भी देखा है, आपके साथ ऐसा होता होगा, बहुत बार होता होगा, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा गौर फरमाइए। अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप हो अभी, उसको थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे चैलेंजेस भी जो दे रहे हैं, वही आपको सिग्नल दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कहीं न कहीं। लेकिन आप उसको ख़्याल नहीं कर रहे हो। आपके पास देखिए, आपके पास नॉलेज है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, कहाँ पे हमें गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे हमें रोना है, ये सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन जब आपके सामने कुछ और चीज़ें आती है, या फिर आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। कुछ करते नहीं हो, जहाँ पे आपको पता है कि प्रॉब्लम है, या फिर जहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है, तो आप करते नहीं हो कुछ। तो अभी चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, या फिर आप कह सकते हो माँ लक्ष्मी की तरफ से क्या गाइडेंस है। पहला है यहाँ पे सीकिंग गुड, फिर है फ्लाइट, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न एंड आर्कएंजल गैब्रियल। यस, कहीं न कहीं यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपको बस अपनी जो इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, जिसको लेकर आपको मतलब जिसको काम करने को आपको पसंद है, जिस चीज़ को आपको पसंद है करना, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी थोड़ी-सी यहाँ पे कम है, आप कह सकते हो। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव क्या हो रहा है आपकी लाइफ़ में, जो नहीं है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यहाँ पे माँ आपसे कहना चाहते हैं कि वहाँ पे ना ध्यान देकर जो आपके पास है उसके ऊपर ध्यान दीजिए।
कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक की मेंटेलिटी से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वो यहाँ पे दिख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आ भी रही है, लेकिन रुक रुक के, बहुत स्लो एनर्जी है। और इसी वजह से आप बहुत जल्दी, आप कह सकते हो, थोड़ा सा गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, अपसेट हो रहे हो, मायूस हो रहे हो। आपको लग रहा है कि मतलब इतना स्लो, जब आता है कोई भी चीज आपकी तरफ, तब आपको उसकी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे नहीं चल सकता है, या फिर ऐसी चीजें मुझे नहीं चाहिए। आपको तभी लगता है कि छोड़ दो, जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ कुछ भी नहीं चाहिए, तब आप मायूस हो जाते हो। तो उससे आपको तभी बाहर निकल सकते हो, जिन चीजों को आपको पसंद है उन चीजों को आपको करना चाहिए, जिन चीजों से खुशी मिलती है कहीं ना कहीं, उससे आपकी जो सोल है, आपकी जो माइंड है, ये जो एग्जॉशन है ना आपका, वो काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि चला जाएगा। ये जो माइंड की एग्जॉशन है ना, वो काफी हद तक यहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, और आपकी काम में भी, जो काम आप कर रहे हो उस काम की एफिशिएंसी भी आपको बढ़ेगी। फिर है तेजस, यहाँ पे विशुद्धा, यस, धूमावती, दुर्गा, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसी काम को करना चाहते हो जहाँ पे आपकी वॉइस यूज होती हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे पॉडकास्टिंग हो, या फिर आप कह सकते हो ऑडियो बुक में वो जो बातें करते हैं ना, ऐसे कोई डीजे वगैरह, सॉरी डीजे नहीं, आरजे, आरजे, रेडियो जॉकी वगैरह, ऐसा कोई काम अगर आप करना चाहते हो, या फिर करने को आपको पसंद है, करना पसंद है आपको, तो उस काम को आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों की बातों में आकर, या फिर दूसरे लोगों की चीजों में आकर, या फिर ऐसा भी हो सकता है, आप कह सकते हो कि आपको किसी और के लिए यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है, या फिर आप किसी और का काम आप कर रहे हो ज्यादातर, और इसी वजह से आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, या फिर आप जिस चीज को आपको पसंद है करना, उन चीजों को आप कर नहीं पाते हो। लेकिन माँ आपसे कह रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकल के, 10-15 मिनट हो, 20 मिनट हो, 1 घंटा हो, जैसा टाइम आपके पास मिले, उस काम को आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको पता चल चल रहा है, जो आप विश कर रहे हो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब सॉरी, खत्म, जो आप विश कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत चल रही है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो कॉन्फ्यूजन है वो भी यहाँ पे आपको, आप कह सकते हो कि चला जाएगा आपके पास से। और आपके पास जो लाइट है ना, आपके पास जो नॉलेज है, उसको यहाँ पे लोगों को शेयर करने की बारी आ चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। जो जो आप कह सकते हो कि जो पढ़ाई आपने की है, या फिर जो भी चीज यहाँ पे आप लोगों को सिखाना चाहते हो, वो भी यहाँ पे आप सिखा सकते हो। बहुत सारे लोग टीचिंग के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं, काउंसिलर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी बातें आप करना चाहते हो, लोगों को बातों से यहाँ पे आप कह सकते हो प्रभावित करना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है पूरी तरीके से। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद को, आप कह सकते हो, गार्ड कर रहे हो, खुद को रोक रहे हो। और इसकी वजह है, आप कह सकते हो आपकी फैमिली की बर्डन आपके ऊपर है, या फिर कोई और प्रेशर आपके ऊपर है, और आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो इसी वजह से। तो यहाँ पे उसको करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए रैबिट है, फिर है मेकिंग लीव्स। आपको फिर से वही एडवेंचर, आपको निकलना ही होगा, आपको एक्शन लेना ही होगा। फिर है यहाँ पे हिस्ट्री, क्रीचर्स, एंड विजन। देखिए आपके पास बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज हैं जो एक्चुअली आपको यहाँ पे आगे ले जा सकता है बहुत सारे लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो सही टाइम आने का। और पास में बहुत सारी गलतियां भी शायद आपने की है, जिसकी वजह से भी आप डर रहे हो यहाँ पे। तो माँ आपसे कहना चाहती है बस आगे बढ़ो। बस यहाँ पे आपको आपकी आपकी ड्रीम्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। प्लान देखिए, आपके पास सपना है, लेकिन उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसका प्लान आपके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको सोचिए, उसको जानिए, और ये रास्ता आपको आपकी सपनों से मिलेगा। आप जो रात को सोते समय सपने देखते हो, जहाँ पे आपको आप कह सकते हो वहां पे आपको बहुत सारा चीजें ऐसी दिखाई जाती है जो जिससे आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड ना तब बहुत सारी ऐसी प्लेन्स पे घूम सकती है जब हम कॉन्शियस माइंड से नहीं घूम सकते, ठीक है। जगे हुए जहाँ पे हम, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, हमारा, आप कह सकते हो कि वो सबकॉन्शियस माइंड, वो जो अंतर मन है ना, वो वहां तक पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा कीजिए। जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको थोड़ा सा भरोसा कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा फेथ दिखाइए। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, जिसी वजह से यहाँ पे बार बार वही चीज आ रही है कि चेंज है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आप अटके हो खुद। आप यहाँ पे खुद खुद इस चीज को मतलब रोक रहे हो कहीं ना कहीं। फिर है योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जैसा मैं कह रही थी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, द आंसर यू नीड आर कमिंग, वी यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, यस। वही देखिए, ये दोनों कार्ड एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। और एक चीज यहाँ पे जो भी है कि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, देखिए
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई काउंटर पार्ट एनर्जी है, या फिर ज़्यादातर मुझे सोलमेट कनेक्शन ही लग रही है, या फिर काउंटर पार्ट एनर्जी भी हो सकती है। तो उनके साथ कहीं न कहीं आपका एक नई सिरे से रिश्ता शुरू होगा, लेकिन आप अभी उसके ऊपर फ़ोकस नहीं हो। आप अपनी जर्नी के ऊपर पूरी तरीके से फ़ोकस्ड हो। आप अपनी करियर, अपनी ग्रोथ को लेकर एखन यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ोकस्ड हो, और इसी वजह से मैंने प्यार के ऊपर कोई भी बात नहीं की है। तो आपके पर्सन यहाँ पे जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, या फिर आप इन राशियों में हो सकते हो। तो आपके पर्सन के साथ एक नया शुरुआत तो ज़रूर होगा, लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे आगे निकल चुके हैं, आप कह सकते हो। आपकी जो बेटर वर्ज़न है, वो अभी तक नहीं तैयार हुई है, और इसी वजह से आप अभी इस इनके ऊपर नहीं फ़ोकस कर पा रहे हो, और काफ़ी हद तक आपके पर्सन यहाँ पे आपको एनर्जी देना बंद कर चुके हैं, और जिसी वजह से यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ जाना है, लेकिन यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है इस तरफ आने के लिए। वहाँ पे भी आपको उस तरफ से भी आपको सिग्नल मिल रहा है, और कहीं न कहीं आपके सपनों को लेकर भी यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आई चूज़ लव नो मैटर व्हाट, तो यहाँ पे आपको आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है कहीं न कहीं। आप अपने आप को चूज़ नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, ट्रस्ट आपका नहीं आ रहा है अपने ऊपर, और काफ़ी हद तक इसी वजह से भी आप यहाँ पे आपको स्टक एनर्जी में आप खुद को यहाँ पे रख रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि खुद को महसूस कर रहे हो स्टक एनर्जी में। थोड़ा-सा यहाँ पे आप कह सकते हो आपकी सेल्फ लव की कमी है, और काफ़ी हद तक आप अपनी ड्रीम्स को पूरी तरीके से फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी सपना आपने देखा है, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको लेकर यहाँ पे आप मतलब बस सोचे ही जा रहे हो। उसके रिगार्डिंग आप कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहे हो, और इसी वजह से माँ चाहते हैं कि उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। देखिए, सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपको नॉलेज है, आपको ड्रीम्स में दिखाया जा रहा है किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं न कहीं आप उसको फ़ॉलो अप नहीं कर पा रहे हो। तो और देखते हैं, चलिए कौन-सी इमोशंस के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे है इंस्टिंक्ट पहला कार्ड, फिर है डेस्टिनी, फिर है परफेक्शन और विक्टिम। देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आप खुद को यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी में रख रहे हो थोड़ा-सा। अम, मतलब आप अपने आप को आप कह रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास फैमिली का प्रेशर है, मेरे पास वो है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत सारी मतलब ज़्यादा ही यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे मतलब बहुत बलाइयाँ दे रहे हो, मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हो, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए, वो कहीं नहीं कर रहे हो, और परफेक्शन के चक्कर में बैठे हुए हो कहीं न कहीं। इसी वजह से यहाँ पे आपको स्टक महसूस हो रहा है, और काफ़ी हद तक देखिए, ये जो जर्नी को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, या फिर जर्नी को लेकर आप नहीं सोच रहे हो, कहीं न कहीं ये ही आपकी डेस्टिनी है, और ये आपको पता है। आपकी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं उसको आप सुन नहीं रहे हो। आपकी इंट्यूशन, आपकी ड्रीम्स, यूनिवर्स, माँ लक्ष्मी, कोई भी आपको जो जिस दिशा में जाने के लिए बोल रहा है, आपका आप उसके उल्टे दिशा में जा रहे हो, और बार-बार बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं मुझे करना नहीं है। ऐसा कोई चीज़ आपके चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि आपकी माइंड को थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप के साथ। कहीं न कहीं आप वो खो चुके हो, जिस वजह से यहाँ पे आपको ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये रहा आपकी रीडिंग्स। थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे लगा कि ट्रिगरिंग्स है। अम, बहुत इंटेंस रीडिंग है आपका, और अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट किया हो और आपको पसंद आए रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीने को चूज़ किया है, या फिर ये आपके बर्थ मंथ्स है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि माँ लक्ष्मी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो, और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और रिसेंटली हमारे इस फैमिली ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। यहाँ पे सिर्फ ओरेकल कार्ड्स हम देख रहे हैं, कोई टैरो नहीं ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे क्रिएटिविटी, कॉम्प्रोमाइज, पॉलिटिक्स, सप्रेशन, साइलेंस, हार्मोनी और स्ट्रेस। ओके। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से यहाँ पे भाग रहे हो, लेकिन उस भागने से भी कहीं ना कहीं आपकी जो मन में जो अशांति चल रही है, उसको आप यहाँ पे आप कह सकते हो कि उसको लेकर आप खुश खुश भी नहीं हो। मतलब भाग भी रहे हो, लेकिन खुश भी नहीं हो। और काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों ने आपको यहाँ पे आप कह सकते हो दुःख दिया है, दर्द दिया है, उसको अभी तक भूल नहीं पा रहे हो। उसको यहाँ पे हीलिंग उसकी चल रही है, जो यहाँ पे दिख रहा है।
मतलब आपको अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं और काफ़ी हद तक ये एक्चुअली 10-10 पोर्टल के बाद से शुरू हुआ है। काफ़ी ट्रिगर्स, काफ़ी नेगेटिव इमोशंस या फिर आप कोई भी इमोशंस बहुत अच्छी तरीके से फ़ील नहीं कर पा रही हो, आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी हद तक आप कह सकते हो आप यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो और अपना ख़्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पैशन को फ़ॉलो कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ को यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर यहाँ पे आप मतलब कोशिश कर रहे हो, देखिए, बेटर वर्ज़न बनने की, या फिर पूरी तरीके से आप यहाँ पे अम, अपने आप को टाइम दे रहे हो, जो बहुत मतलब बड़ी बात है, आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, जो ये चीज़ें हैं कि लोग आपके सामने आते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आपको, उससे आपको बहुत चीड़ है, आप कह सकते हो, या फिर उन चीज़ों से आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में पड़ जाते हो। स्ट्रेस आपको है, आपको वर्क का स्ट्रेस है, जो भी काम आप कर रहे हो उसको लेकर यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस आपको दिखने को मिल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे ज़्यादा ही काम करवा लेते हैं, मतलब उनका काम भी आप ही कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। लेकिन जो भी है, आप यहाँ पे अपनी जो भी स्पिरिचुअलिटी है उसके साथ आप जुड़े हुए हो, उससे आप दूर नहीं गए हो। आपकी मटेरियल डिज़ायर्स जो भी है, या फिर यहाँ पे ज़्यादातर मुझे मटेरियल डिज़ायर्स नहीं लग रही है। आप अपने आप के साथ यहाँ पे पीस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने दुनिया में यहाँ पे शांति लाने की कोशिश कर रहे हो, आप कह सकते हो। अपनी ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और काफ़ी हद तक जो भी आप कर रहे हो साइलेंटली कर रहे हो, जो भी अलग से अगर काम आप अकेले काम करते हो, कोई आप कह सकते हो यूट्यूब वगैरह में हो या फिर सोशल मीडिया में हो, ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो, तो ज़्यादातर यहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहते हो। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे चुपचाप अपना काम कर रहे हो, लोग यहाँ पे आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके पीठ के पीछे चल रहा है। बहुत सारे लोग आपको कॉम्पिटिशन मानते हैं, आपके साथ आप कह सकते हो कि आपके साथ यहाँ पे लड़ना चाहते हैं, या फिर आपके साथ यहाँ पे अम, मतलब आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन कहीं न कहीं आप यहाँ पे अपना सब कुछ बहुत छुपा के, बहुत कामली, किसी को कुछ पता ना नहीं है क्या कर रही हूँ मैं, या मतलब बहुत ही आप कह सकते हो बहुत हाइडिंग वाला एनर्जी है, लोगों से हाइड कर रहे हो। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशंस को भी यहाँ पे हाइड कर रहे हो। इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। इस समय आपकी जो इमोशंस है, उसको लेकर आप यहाँ पे थोड़ा-सा आप कह सकते हो कन्फ्यूज़्ड हो। क्या फ़ील कर रहे हो? कभी ये करना चाहते हो, कभी वो करना चाहते हो, कन्फ्यूज़्ड हो बहुत ज़्यादा। कन्फ्यूज़न है आपको। और चलिए देखते हैं आपकी चैलेंजेस क्या-क्या है। ओके। तो यहाँ पे पहला कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट माइंड। ओके। हीलिंग, यस, यू आर हीलिंग। प्लेफुलनेस, द बर्डन, ओके। मोमेंट टू मोमेंट एंड द ड्रीम। हुँ। कहीं न कहीं यहाँ पे आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन में हो, और उससे कहीं न कहीं आप अभी ब्रेक ले रहे हो। आप अभी अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको परेशान कर रही है, और या फिर कुछ चीज़ों को अगर आपको यहाँ पे मतलब फिर से दोबारा से आपको ठीक करनी है, ताकि उस जो एनर्जी में आप रहे हो, मतलब फेमिनिन एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उस एनर्जी में आप वापस जा सको, या फिर उस एनर्जी को और भी ज़्यादा हाई कर सको, उसमें रह सको अच्छी तरीके से। बहुत कन्फ्यूजन है, देखिए, माइंड का कार्ड है। कन्फ्यूजन है किस बात को लेकर, यहाँ पे लोगों को लेकर, लोगों की राय को लेकर, और आप कह सकते हो आपकी जर्नी को लेकर, आप जो जर्नी में हो उसको लेकर। करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करियर में हाँ, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आपका। आप थोड़ा-सा यहाँ पे स्लो डाउन करना चाहते हो, लेकिन ज़्यादा स्लो डाउन करने से भी आपको लग रहा है कि आपका सब चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर चला जा रहा है। मूव करना चाहते हो पास्ट से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और कहीं न कहीं ये जो रिलेशनशिप है, जो एक्चुअली आपको आप कह सकते हो कि अभी आप उसको लेकर नहीं सोच रहे हो, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस आपके मन में है बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हो। और काफ़ी हद तक आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो आपको ट्रिगर मिल रहा है बार-बार, या फिर आप उन चीज़ों को प्रोसेस करने में हो, मतलब कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है। और प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जिन्होंने आपको आप कह सकते हो ब्लॉक किया है, या फिर आपको घोस्ट किया है, या फिर आपको प्यार इज़हार नहीं किया है, अपना प्यार। लेकिन आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इज़हार नहीं किया है। ऐसा इसकी वजह से भी आप यहाँ पे परेशान मुझे दिख रहे हो, पता नहीं क्यों? ओके। मतलब बहुत जल्दी आपको आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मूविंग का कार्ड है, यहाँ पे मूविंग का कार्ड है, यहाँ पे मूविंग का मतलब कार्ड है। बहुत जल्दी आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि स्लो डाउन करो, स्लो डाउन करो। अपनी फीलिंग्स को समझो, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उसको समझो यहाँ पे।
यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहा है, लेकिन कभी कभी आप अपनी कंफ्यूजन की वजह से, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके मन में, और मुझे ज्यादातर लग रहा है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, और वो आपके कान में आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहली बात। और पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस है उसको लेकर भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। यही आपकी चैलेंजेस है, इसको ओवरकम आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मूव अप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। देखिए ये वाला जो कार्ड का जो डायरेक्शन है, हर इस तरफ है सब, ये इस तरफ है, लेकिन सिक्स ऑफ सोर्ड जो टैरोट डेक में है उसका मूवमेंट इस तरफ है, इस तरफ। तो आप मूव तो कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ। यहाँ पे आपको आपकी कंफ्यूजन को ठीक करनी है। तो चलिए देखते हैं अभी आपकी इमोशंस हम पहले देख लेते हैं। चलिए, पहला है यहाँ पे परसिवरेंस, विजडम, इम्पासे, यस, मिस्टिसिज्म। देखिए कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे बाधाएं डाली जा रही है। वही चीज एक्चुअली यहाँ पे आपकी, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है, या फिर जो भी चीजें आपको क्रिएटिव साइड को एक्सप्रेस करने में आप कह सकते हो कि हेल्प करती है, उन चीजों को उन चीजों को आप बंद मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये आपसे कहने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे उन चीजों को लेकर बार बार आपको टारगेट बनाया जा रहा है, उसकी वजह से कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ये जो चीज काम है, या फिर तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, कुछ गलत है यहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें चल रही है आपके इर्द गिर्द। और इसको लेकर आप बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि आपको हार्ट फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो वो सही दिशा है। और काफी हद तक लोग इस वजह से भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा, आप कह सकते हो मतलब विच वगैरह समझते हैं, मतलब कुछ तो है ऐसा जो, मतलब इसके बारे में नहीं पता। थोड़ा सा लोग यहाँ पे, लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा छुपा रहे हो। छुपाने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा छुपाने की एनर्जी मुझे मिल रही है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रहे हो, लोगों से भी, अपने आप से, मतलब सभी से। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्स को ये नहीं पता है, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, एक्चुअली यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहा है उन चीजों को छुपाने के लिए। तो लोगों को यहाँ पे, लोगों की बातों को आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, क्यूरियस है जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ तो हो रहा है, लोग वो भी देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और देखते हैं चलिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। पहला है सोल सेटिस्फेक्शन, यस, ओपनिंग्स, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, फेदर। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं इस काम को करने को लेकर। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, देखिए दरवाजा आपके सामने खुला हुआ है, आप जो काम कर रहे हो उसको करते चले जाओ, लेकिन हाँ, अपने आप से कुछ मत छुपाना। यहाँ पे इमोशंस को आपको प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं उसको करने में आप यहाँ पे चूक रहे हो, पहली बात। या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे इमोशंस को समझने में आप यहाँ पे थोड़ा सा चूक जा रहे हो, या फिर हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे जर्नलिंग आपको मदद कर सकती है, मिररिंग एक्सरसाइज आपको मदद कर सकती है। ऐसी चीजें जो एक्चुअली आपको हीलिंग की तरफ आगे बढ़ा सकती है, ऐसी चीजों को आपको करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे, आपको पता है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ज्यादातर लोगों को यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको पता है, और आप नए नहीं हो, आप बहुत पुराने हो, और एक दो बार एसेशन आपका हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे ये चीजें दिख रही है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी चेंज होने वाला है, बहुत सारी नई स्टेप आने वाली है, इसीलिए यहाँ पे ये सिचुएशन आपको दिखाया जा रहा है, या फिर इन चीजों को, ये इमोशंस को समझने का अभी सिलसिला चल रहा है एक्चुअली आपका। तो कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो, जिस काम से आपको अच्छा लगता है, आपको सोल सेटिस्फाई होता है, वो काम को आपको करते चले जाना है। दूसरों की बातों को ध्यान में नहीं लेना है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे उससे ही, आपको जो चाहिए, जो ऑथोरिटी आप कह सकते हो कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, उससे हील होंगे। और यहाँ पे आपकी यूनियन बहुत करीब है, ऐसा लग रहा है, यूनियन कहीं ना कहीं बहुत करीब है। फिर है यहाँ पे कुंडलिनी, यस, लक्ष्मी, ओके, आपकी रीडिंग में लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी स्वयं प्रेजेंट है। फिर है काली एंड सत्व, काली और लक्ष्मी एक साथ, इट्स अ ह्यूज एनर्जी, और उसके साथ कुंडलिनी एनर्जी। जो भी डर है आपके अंदर इस चीज को लेकर कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, मैं जहां जाना चाहती हूँ, मैं जो काम करना चाहती हूँ वो होगा कि नहीं होगा, इन इन डर से आपको बाहर निकल जानी चाहिए। कहीं ना कहीं माँ आपको बहुत बहुत सारा प्यार दे रही है, और आपके पास मनी आएगा बहुत जल्दी। जो भी, अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बस आपको आपकी जो हार्ट है उसको प्योर रखनी है। किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी को गलत मत कहिए, किसी की गलत चुगली करते हैं ना लोग, वो भी मत सुनिए। कहीं ना कहीं उससे आपको यहाँ पे बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी वाणी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, आप जो भी बोलते हो लोगों को और अपने आप को, वो बहुत यहाँ पे मैटर करेगा। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से, आप कह सकते हो कि आपके पास जो नॉलेज है, या फिर आपके पास जो विजडम है,
वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हील करता है। और चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। फैंटेसी, प्रेइंग मैंटिस, व्हाइट ड्रेस, कालियस, ट्रांजिशन इज चेंज हो रहा है। ऐसे भी लोग आपके सामने आएंगे जो आपको बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा फायदा उठाकर चले जाएंगे। तो इन लोगों से आपको बचना है। देखिए आपके पास इंट्यूशन है, मुझे कुछ ज्यादा यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। उन लोगों से आपको यहाँ पे बचना जरूर चाहिए। और काफी हद तक यहाँ पे उन लोगों को आप पहचानते हो, और काफी हद तक आप उन लोगों को यहाँ पे समझ सकते हो, उन लोगों की किस वजह से ये सब वो लोग करते हैं। तो उनसे आपको ज्यादा यहाँ पे घबराने की या फिर डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी जर्नी में हो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। ज्यादा यहाँ पे उनकी वजह से यहाँ पे हाइड करना भी जरूरत नहीं है आपको। जैसा चल रहे हो वैसे चलने दो। फिर है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, हैव फेथ इन योर ड्रीम, यस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। थोड़ा सा मेडिटेशन में आपको ध्यान देने की जरूरत है, ड्रीम में फेथ रखिए। आपका जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम आप कर रहे हो, वो एक ना एक दिन, और बहुत जल्दी, एक ना एक दिन नहीं लेकिन बहुत जल्दी। यहाँ पे देखिए न्यू मून इन कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन सीजन और 2-3 महीनों के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी है, जैसा भी है, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी आपके पास पैसा आएगा अगर पैसों की दिक्कत है। रियूनियन भी बहुत जल्दी है, सामने 11-11 पोर्टल है। तो यहाँ पे अपना होप नहीं खोना है किसी भी चीज के ऊपर। आपका जो भी सपना है उसके ऊपर यहाँ पे होप नहीं खोना है। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आप बेहतर हो, या फिर आपको लगे कि आप ज्यादा ही पा रहे हो, उसको लेकर यहाँ पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एनर्जी आपको बैलेंस रखनी है। नेक्स्ट कार्ड है कि माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी ड्रीम्स के ऊपर, अपनी सपनों के ऊपर यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए यूनियन को लेकर अभी आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं यूनियन होगा, और जो आप मांग रहे हो एक्चुअली इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं वो होगा जरूर। लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो एनर्जी है उसको यहाँ पे मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो, उस एनर्जी को यहाँ पे पॉजिटिवली चैनलाइज करना होगा। वरना यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो, जो जिस तरीके से आप कर रहे हो, वो ठीक तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और काफी हद तक आपको आप जो एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा फिर। तो यहाँ पे मेडिटेट कीजिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ रखिए। और काफी हद तक देखिए लक्ष्मी और काली जिस रीडिंग में आ रही है एक साथ, जो एनर्जी एक साथ मिल रही है, उस एनर्जी को आपको यहाँ पे चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक साथ एक मतलब इस रीडिंग में आना और यहाँ पे आपको बोलना कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो पावरफुल एनर्जी है। तो इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 4। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया हो या फिर आपको पसंद आए ये रीडिंग, और इस तरीके की रीडिंग अगर आप चाहते हैं आगे मैं करूं, तो आप कह सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के लिए।